सभी को राम राम। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से जंगलों में आ गया हूँ और जंगल के पास देखो दोस्तों, जंगल के पास ये भेड़ बकरियां हैं। यहाँ पे कितनी सारी भेड़ें हैं, चरवाहे पीछे दूर खड़े हैं और ये भेड़ें चारा चल रही हैं। ये पूरा घना जंगल है, आगे जंगल में चलने वाले हैं हम लोग और जंगल में चल के जंगल की स्थिति क्या है फिर से देखा जाएगा। यार तो कुछ भेड़ें आराम भी कर रही हैं, इतनी सारी लगभग 200 की संख्या में भेड़ें हैं। यहाँ देखिए भेड़ों से ऊन निकाला जाता है। अरे तुम जा क्यों रही हो, तुम क्यों दूर जा रही हो? हाँ, तुम्हें कुछ नहीं करने वाले हम, ना हमें तुम्हारा वूल चाहिए ना कुछ। मैंने ऑलरेडी देखो मैंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है? तो आराम कर रही है, ठीक है? तो इन चीजों को पार करते हुए हम लोग जंगल के करीब पहुंचे हैं। अब छोटे बड़े पेड़ होंगे और यहाँ से हम जंगल की सीमा शुरू होने जा रही है। इन हवाओं के बीच में हम जंगल की सीमा को पार करके जंगल के अंदर जाने वाले हैं। ये यहीं पे पूरा ये घना जंगल है और ये सब छोटे बड़े पेड़ हैं, सूखे पत्ते हैं। और जंगल में बड़ा लकड़ियों के बाद ये छोटे छोटे जो प्राणी जो जीव जंतु इसमें रहते हैं, जमीन में रहते हैं, इसके बाद इसमें दिख नहीं सकता है। अब वो जंगल नहीं रहे जिसमें शेर बाघ और चीते वगैरह घूमते थे, क्योंकि शेर बाघ और चीतों को तो हमने बांध करके पिंजड़े में डाल दिया है। देखिए जंगल के क्या चुके हैं, ये जंगल की वहाँ से घने जंगलों वहाँ शुरू होते हैं। बंदर और कुछ नील गाय वगैरह दिख रहे हैं सामने। ये नॉर्मल जो बंदर होता है वो बैठे हुए हैं, बंदर का झुंड परिवार है इधर ही। और यहाँ पे बाड़ा लगा दिया गया है शायद इसलिए क्योंकि आसपास की जो जनजाति है, यहाँ की कॉमन जनजातियां जो है वो यहाँ पे आकर के लकड़ियां काटती होंगी, इसलिए शायद मुझे लगता है ये तारों से इस क्षेत्र को संरक्षित करने का उपाय शुरू कर दिया गया है। और इसीलिए ये पूरा इस पे खर्चा करके देखिए पूरा दूर तक इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए बाड़ा लगा दिया गया। तो अब हम इस जंगल के बीच में आ गए हैं और मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात की थी कि ये जो बड़े साखू के पेड़ हैं इसमें से पत्ते इकट्ठा किए जाते हैं जिसपे हम चाट खाते हैं, फुल्की खाते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अब ये भैया हैं और इन्होंने कुछ पत्ते तोड़े हैं और ये अब बांध करके पूरी मेहनत करके इतना सारा गट्ठर बनाया हुआ है अब, और इसको वो ले जा करके पूरा घर पे रखेंगे और इसे मार्केट में सप्लाई करेंगे। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इनसे हम बात भी करेंगे। पकड़े भैया? नहीं बांध लेंगे। हाँ ठीक, बांधिए। ये साखू का ही है ना? हाँ, साखू का ही पड़ता है। क्या आपका नाम पड़ेगा? हमारा नाम पूरा नाम भगाऊ। यहीं इसी गांव के हैं? नहीं, हमारा घर मेडिकल है। यहाँ से कैसे चढ़ जाते हैं? अरे रोज की बहुत छोटे काफी है। अच्छा। इतना पत्ता इकट्ठा करने में कितना देर लग गया आपको? अरे सुबह 9 बजे आए थे। और ये वहीं मेडिकल ले जाएंगे? नहीं सर, तो आप अब 9 बजे, अब तो शाम का 5 बजने को है, 4-5 बजने को है। अब 9-10 बज जाएगा। ये पत्ता, इतना सारा पत्ता लगभग कितने में बिकेगा? आप ही सप्लाई करते होंगे लोगों को? हाँ। कहाँ ये यूज होता है? सब बकरा वाला खाना। सब इसे बकरा भी खाते हैं? हाँ, जो बूचर जो काटते हैं वो भी खिलाते हैं। अच्छा। और ये फुल्की भी और अंडा भी, ये सब जलेबी सब जाता है। मुझे मदद करनी पड़ेगी? नहीं,
मैं कर दूंगा। नहीं भैया, अरे हम कर देंगे। नहीं आप कमजोर मत समझिए। अरे कमजोर की बात नहीं है। अरे देखो जो काम वही आप। चलिए, ये पेड़ होना भी जरूरी है ताकि आप जैसे लोगों को रोजगार मिलता रहे, है ना। अब हमन के लिए ये सब खत्म है। ये हमारे की बहुत छोटे पर काम करते, कम से कम 12-13 साल से बहुत संघर्ष किया भाई। अभी देखने में बहुत आसान है, बाकी काम करने में बड़ा कठिन है। अकेले आप सारा इसको धो भी लेंगे और बांध भी लेंगे और पूरा सब कुछ कर लेंगे। चलिए, आपको आपकी इस मेहनत को अच्छा, इस लाठी का क्या इस्तेमाल करते हैं आप? वो हंसुआ बनाता है, करता है। ये देखिए, ये लाठी है। इसमें भैया ने बताया कि इसमें हंसुआ बांध लेते हैं, तो कभी कभी जो ये डालियां हैं उसमें इसमें हंसुआ बांध करके इन डालियों से पत्ते भैया तोड़ते हैं। और फिर अब भैया के भी चलने का समय हो गया है, तो धन्यवाद भैया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद भैया। पेड़ और घने जंगलों के बीच में है ये रास्ता, 2-3 गांवों को जोड़ता है। और ये करीब, मैं बताता चलूं कि यहाँ हम लोग इस जंगल के अंदर आते आते 10-12 किलोमीटर का सफर तय कर लिया गया है। अगर हम शहर से जाएं बड़ी दूरी करते हुए, पूरे शहर को नापते हुए, तो जहां हम खड़े हैं ये नंदा नगर का इलाका है। और ये हमारे जहां हम जिस तरफ से आए हैं उससे और नंदा नगर में करीब 15 किलोमीटर का फासला है, शहर से आए। और इस रास्ते से करीब हम लोग 4-5 किलोमीटर चले हैं और इन जंगलों के बीच से इधर नंदा नगर की खाली जमीन आगे हमारा इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा, फिर से सबसे अपील करना चाहूंगा, जो भी जहां तक भी ये मेरा संदेश पहुंच रहा है, सबसे अपील करना चाहूंगा कि इन पेड़ों को, क्योंकि इन पेड़ों के ऊपर हमारी जिंदगी, इस धरती की जिंदगी टिकी हुई है। यहाँ इन पेड़ों से बहुत लोगों को रोजी रोटी मिलती है। पूरी अर्थव्यवस्था इन जंगलों पे टिकी हुई है और इनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो आशा करता हूँ जो भी लोग इसे देखेंगे, कम से कम अगर वो पेड़ लगा नहीं सकते तो काटने से पहले जरूर सवाल जवाब करेंगे, और जो आपके सामने पेड़ काटे उसे रोकिए। मैं चाहूंगा कि जो भी लोग ये तस्करी करते हैं, क्योंकि अंदर आपने देखा अभी कि जंगल में बाड़े लगाए गए हैं, और वो बाड़े इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि लोग अंदर जंगल में आकर के पहले पेड़ काट करके जमीन एकदम साफ करके वहां पे छोटी छोटी गुमटियां बनाते हैं, फिर उसको पक्का कर लेते हैं, घर बना रहे हैं। किसी ने अगर जंगल के पास प्लॉट खरीदा है तो उस प्लॉट को वो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते जंगल में वो जंगल की सीमा को लांघ करके आ रहे हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि जंगलों की रक्षा करें और मानव प्रकृति और मानव सभ्यता, इस धरती को बचाने में अपना सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।